नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले के सीटों का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। सारण जिले के लगभग सभी सीटें फाइनल हो गई हैं। किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा। अधिकांश सीटों पर कैंडिडेट भी फाइनल हो गए हैं। देखिए, रणधीर सिंह को मांझी से जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ये अब फाइनल और फिक्स हो गया है। धूमल सिंह का विरोध भी काम आया और धूमल सिंह ने जिस तरह से विरोध किया उसका रिजल्ट ये है कि अब एकमा की सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रही है। देखिए, बीजेपी ने अपने दो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। तरैया और अमनौर। कंफ्यूजन खत्म हो गया है। तरैया से जनक सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं वही चुनाव लड़ेंगे। अमनौर से कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखिए, जब बीजेपी ने दो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसके बाद से पूरी जो परिदृश्य है सारण प्रमंडल के सीटों का वो स्पष्ट होती जा रही है। अब देखिए, सारण जिले में 10 सीटें हैं। 10 सीटों का जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं और उसको जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जान जाइए कि एकमा में यदि विरोध खत्म हुआ है तो मांझी में एनडीए के अंदर विरोध है, क्योंकि जो बीजेपी के टिकट के दावेदार थे राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि आगामी 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन वो मांझी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से चौथी बार राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह मांझी के चुनावी रण में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने इसके लिए बाकायदे एक फेसबुक पोस्ट भी डाला है और कुछ बातें कही हैं, वो मैं बातें बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप जान जाइए कि जो सीटें हैं उसमें उसका जो फॉर्मूला है वो लगभग सेट हो चुका है। बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। तरैया और अमनौर ये 2 जगह उसके कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। सोनपुर और छपरा इन 2 जगहों पे उसे अपने कैंडिडेट फाइनल करने हैं, उस पर मंथन चल रहा है। अमूमन ये दोनों नाम भी लगभग फाइनल है, लेकिन इस पर न अभी घोषणा हुई है। कुछ कन्फ्यूजन है जिसे दूर कर लिया जाएगा और तब इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। आप जानते हैं कि इन सीटों पर जो छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनकी भी मर्जी, उनकी भी सहमति जरूरी है। तो देखिए उनकी सहमति कहाँ बनती है, उसके बाद मामला क्लियर होगा। अब देखिए, आइए जदयू की सीटें। माना जा रहा है कि एकमा जो सीटें थी वो लोजपा के खाते में जब चली गई थी तो जदयू के नेता धूमल सिंह नाराज हुए थे। लेकिन धूमल सिंह की जो नाराजगी है वो जो सारण जिले की राजनीति का जातीय समीकरण है वो और धूमल सिंह का जो व्यक्तिगत संबंध है वो तीनों काम किया और उसका असर ये हुआ कि एकमा सीट फिर से जनता दल यूनाइटेड के खाते में आ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, एकमा से धूमल सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। रणधीर सिंह का टिकट फाइनल हो गया है। परसा सीट भी जनता दल यूनाइटेड के कोटे में ही है। लेकिन देखिए, परसा में क्या खेल है। परसा में जो आरजेडी के विधायक है छोटे लाल राय, वो श्रवण कुमार की मौजूदगी में कल जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए। ज्वाइन करते करते शाम को ज्वाइन किए और रात होते होते वो फिर आरजेडी में लौट आए।
अब दल बदल का ऐसा रिकॉर्ड सारण में बना जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो परसा में छोटे लाल राय को क्या फिर से टिकट नहीं मिलने जा रहा है? जनता दल यूनाइटेड से आरजेडी से उनका जो है वो तालमेल बैठ गया है। चंद्रिका राय से को यहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने पिछले बार उतारा था चुनावी मैदान में। उनके नाम की चर्चा थी, रेस में वो थे, लेकिन क्या वे रेस से बाहर हो गए थे कि छोटे लाल राय को लाया गया? तो यदि वो रेस से बाहर हुए हैं कि क्या हुआ है, इस सीट पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। बनियापुर की सीट, जिसे कहा जा रहा था कि बीजेपी के झोली में ये गई है, बीजेपी की झोली में ये सीट न जाके ऐसा लगता है कि ये जनता दल यूनाइटेड के पास ही ये सीट रह जाएगी। इस फॉर्मूले पर बातचीत हो रही। लोजपा को जो एकमा सीट था उसके बदले बीजेपी ने गरखा सीट का प्रस्ताव चिराग पासवान के पास दिया है। तो मरहौरा और गरखा, इन दो सीटों का प्रस्ताव चिराग पासवान के पास है। मरहौरा पर तो वे राजी थे, गरखा पर वो क्या करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन गरखा सीट पर ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अब मान जाएंगे। वो सुरक्षित सीट भी है और इस लिहाज से चिराग पासवान को वो सीटें दी गई। अब देखिए, माझी जो है, माझी शुरू से हॉट सीट बना रहा था। माझी पर दो लोगों की दावेदारी थी, एक रणधीर सिंह की और एक राणा प्रताप सिंह की। शुरू से ही रणधीर सिंह के समर्थकों का दावा था कि ये सीट रणधीर सिंह को जाएगी। ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब जनता दल यूनाइटेड में प्रभुनाथ सिंह का परिवार शामिल हो रहा था तो ये तय हुआ था कि माझी और बनियापुर, ये दो सीटें जनता दल यूनाइटेड उन्हें देंगी विधानसभा के चुनाव में, और इसी के बदले लोकसभा चुनाव में वो अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। वो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में वो खड़े हैं। तो देखिए, ऐसा ही हुआ। रणधीर सिंह को यहाँ से टिकट मिल गया। राणा प्रताप सिंह अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने माझी के जनता को एक संदेश लिखा है फेसबुक पोस्ट पर और कहा है कि माझी 114 विधानसभा क्षेत्र के प्रिय परिवारजनों, आप सभी का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे जन सेवा का जो अवसर और विश्वास मिला है वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जनता की आकांक्षाओं और क्षेत्र के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मैं दिनांक 17 अक्टूबर शुक्रवार को आपके आशीर्वाद से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहा हूं। यह नामांकन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह उस जन संग्राम की शुरुआत है जो आपके विश्वास और प्रेम से प्रेरित है। मैंने हमेशा राजनीति को सेवा का माध्यम माना है और आज जब मैं इस नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं तो मुझे अपने प्रत्येक भाई बहन, माताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों का साथ चाहिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, 17 अक्टूबर को पधारें, आशीर्वाद दें। आपका अपना सेवक राणा प्रताप सिंह, 114 माझी विधानसभा क्षेत्र। तो देखिए, ये अपील करते हुए राणा प्रताप सिंह ने माझी के रण में उतरना कबूल किया है। तो जो कहा जा रहा था कि रणधीर सिंह और राणा प्रताप सिंह में जबरदस्त मुकाबला होगा, तो ये मुकाबले के लिए तैयार है। अब देखिए, माझी का संग्राम जबरदस्त होने वाला है। एक तरफ रणधीर सिंह एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे, दूसरे तरफ राणा प्रताप सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और तीसरे तरफ जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर यदुवंश गिरी चुनावी मैदान में उतरेंगे, 2 राजपूत और 1 ब्राह्मण। और इस बीच महागठबंधन से
सत्येंद्र यादव सीपीएम के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। परिणाम क्या होगा आपके हाथ में है। वैसे जनता जिसे चाहती है उसे जिताती है, जनता जिसे चाहती है हराती है। समीकरणों के जाल में जो फंसे रहते हैं वो फंसे ही रह जाते हैं कई बार, और जनता अपना निर्णय सुना देती है। तो जनता मांझी को लेकर क्या निर्णय सुनाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सारण जिले के सीटों को लेकर जबरदस्त चर्चा है। सारण जिले के चौक चौराहे पर, हाट बाजारों में, चाय की दुकानों पर, सब जगह सारण जिले में ये चर्चा है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। चुनाव की दिलचस्पी ऐसी है कि लोग चर्चा कर करके थक नहीं रहे हैं, बल्कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी चर्चा करते रहेंगे सारण की राजनीति में क्या हो रहा है और यहाँ कौन कौन सा खेल चलेगा। तो चलिए अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।